तुर्की की प्रतिष्ठित मीडिया संस्था डेली सबाह ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में भारत की सैन्य क्षमताओं को लेकर ऐसा दावा किया है जिसने अब तुर्की को खुद असमंजस में डाल दिया है। रिपोर्ट में यह कहा गया कि दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के बीच पहली बार ड्रोन युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, जिसने क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर रणनीतिक चिंताओं को जन्म दिया है। हालांकि यह संघर्ष केवल 2 दिनों तक चला, लेकिन तुर्की अब इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं इस घटना ने भारत की सेना को अत्यधिक सक्रिय और आक्रामक तो नहीं बना दिया। ड्रोन युद्ध के इस अनुभव ने भारत को तकनीकी सैन्य शक्ति के क्षेत्र में नई दिशा में तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। भारत ने अब ड्रोन और संबंधित हथियार प्रणालियों में 2024 की तुलना में 3 गुना अधिक निवेश का ऐलान कर दिया है, जिससे तुर्की और पाकिस्तान दोनों के रणनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने सेना को आपातकालीन रक्षा खरीद की सीमा 4.6 अरब डॉलर तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जो पाकिस्तान के कुल रक्षा बजट का लगभग 60% है। इस निर्णय का सीधा संकेत है कि भारत अब केवल पारंपरिक हथियारों पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि युद्ध की आधुनिक तकनीकों में तेजी से आत्मनिर्भर बनना चाहता है। खास बात यह है कि तुर्की, जिसने पाकिस्तान को ड्रोन हथियारों में मदद देकर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की, अब खुद डर रहा है कि कहीं इस प्रयास से उसने भारत जैसे शक्तिशाली राष्ट्र को उकसाकर बड़ी भूल तो नहीं कर दी। भारत ने आत्मघाती ड्रोन यानी लूटिंग म्यूनिशन के क्षेत्र में भी तुर्की की तुलना में 3 गुना अधिक निवेश का ऐलान कर दिया है। ये ड्रोन दुश्मन की सीमा में घुसकर लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम होते हैं और युद्ध की पूरी दिशा बदल सकते हैं। जहां तुर्की की ड्रोन तकनीक पहले पाकिस्तान के लिए गर्व की बात मानी जा रही थी, वहीं अब भारत की आक्रामक और संगठित प्रतिक्रिया ने इस गठजोड़ की नींव को ही हिला दिया है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अब सैन्य तकनीक के मामले में किसी भी देश से पीछे नहीं रहना चाहता और वह अपनी आर्थिक शक्ति के बल पर आने वाले समय में इस क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व करने के लिए तैयार है। भले ही भारत ने अभी तक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन के क्षेत्र में अपेक्षित सफलता न पाई हो, लेकिन आत्मघाती ड्रोन और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों में उसने उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत की यह रणनीति अब 3 गुना अधिक आक्रामक हो चुकी है, जो सीधे सीधे तुर्की जैसे देशों की सैन्य तैयारियों को चुनौती देती है। इस बदले हुए परिदृश्य में तुर्की यह सोचने पर मजबूर है कि क्या पाकिस्तान को हथियार देकर उसने भारत को नाराज कर अपना ही नुकसान कर लिया है। भारत अब केवल रक्षा नहीं कर रहा, वह आक्रामक रणनीति अपनाकर यह संकेत दे रहा है कि भविष्य के युद्ध मैदान में उसकी उपस्थिति निर्णायक होगी। भारत की नई सैन्य नीति, जिसमें तकनीकी नवाचार, तेजी से निर्णय और भारी निवेश शामिल है, ने तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए स्पष्ट संदेश दे दिया है। अब भारत को हल्के में लेना किसी के लिए भी आत्मघाती होगा। ड्रोन युद्ध के प्रति भारत का यह नया रुख यह दर्शाता है कि देश अब तकनीकी शक्ति को अपनी पहली पंक्ति की रणनीति में शामिल कर चुका है और यह परिवर्तन आने वाले वर्षों में पूरे क्षेत्र की सैन्य संतुलन को बदल सकता है।